रीडिंग जानने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे ना। ये एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे देखो जो सब स्केल है 220, 240, 240 वोल्ट भी दिखाएगा, 245 वोल्ट भी दिखा सकता है। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे, जो बड़ा लाइन है 200 होगा, उसके बाद छोटा छोटा लाइन चार्ट है ना, तो 200 के बाद अब हो गया 100 वाट का बल्ब। ठीक है, लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिस किया था वहाँ पे मैं तुमको बताया था कैसे एमीटर का स्केल को ऑब्जर्व करोगे, कैसे हर एक रीडिंग को तुम नाप पाओगे। इसके अलावा एमीटर को कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्शन करोगे। एमीटर को उस समय हम सीरीज में कनेक्शन कर रहे थे, लेकिन आज का जो प्रैक्टिकल है वहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। सेम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कैसे हम वोल्ट मीटर को कनेक्शन करेंगे, इसके अलावा वोल्टेज को कैसे नापेंगे, हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, यह है आज का प्रैक्टिकल और इसका एम होगा टू कनेक्ट एंड मेजर द वोल्टेज बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के माध्यम से कैसे वोल्टेज नापोगे, इसके अलावा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्शन करोगे, वो सब आज तुम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जानोगे। ये है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोवाइड किए हैं एसी सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक साइड होगा फेज, दूसरा साइड होगा न्यूट्रल। फेज साइड में पहले कनेक्शन हुआ है एक फ्यूज को सीरीज में कनेक्शन किया गया है। ठीक है, उसके बाद स्विच, फ्यूज के बाद स्विच, फ्यूज का जो आउटपुट है वो कनेक्शन हुआ है स्विच के साथ। इसके बाद स्विच का जो आउटपुट है वो कनेक्शन हुआ है लोड के साथ, जैसे सिंपल सर्किट में होता है। उसके बाद लोड का जो आउटपुट है वो गया है टुवर्ड्स न्यूट्रल पॉइंट या फिर लोअर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ एसी सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो है वोल्ट मीटर। ठीक है, अभी पहले हम जानेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, रीडिंग जानने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे ना। ये एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे देखो जो सब स्केल है, पहले है 0, उसके बाद है 100, उसके बाद 1 2 3 4 4 ठो लाइन है, उसके बाद है 200। ठीक है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 120, 120, 140, 160, 180, 200 हो गया। उस तरह फिर 4 ठो लाइन है, 1 2 3 4, फिर आ गया 300 यहाँ पे जैसा है। ठीक है, तो ये कैसे हम फिर कैलकुलेट करेंगे, 220, 240, 260, 280, इसके बाद 300। ये इजीली हो गया। जब हम एमीटर का रीडिंग ले रहे थे थोड़ा डिफिकल्ट था, उसका थोड़ी हमें कैलकुलेट करना पड़ा था, लेकिन ये अभी इजी है। ठीक है, समझ गए। इसी सब हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है डोमेस्टिक वोल्टेज वो होगा 220 वोल्ट, लेकिन हम जब मेजरमेंट करेंगे 235 वोल्ट भी दिखाएगा, 240 वोल्ट भी दिखाएगा, 245 वोल्ट भी दिखा सकता है। 240 जो हो गया उसके अगर 240 और 260 उसके अंदर हो गया तो हमें कुछ अनुमान लगाना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसी हिसाब से हम एक्चुअल वोल्टेज को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा 3 ठो लोड में पूरा दिया हूँ तुम सबको, जो रीडिंग लेंगे टेबुलेशन में 3 ठो लोड लगाने के बाद क्या चेंजेस हो रहा है क्या नहीं। जैसे ये एक ठो लोड है 100 वाट, 40 वाट, दो वो वाला दो, ये है 200 वाट, एक ठो है 40 वाट, एक ठो है 100 वाट। इस तरह से तुम्हें 3 ठो लोड में दिया हूँ, उसे चेक करोगे टेबुलेशन के माध्यम से, उससे तुम फिलअप करोगे। ठीक है, जब एमीटर को हम कनेक्शन कर रहे थे, जब ये है एक ठो लोड, ठीक है, लोड के साथ जब हम एमीटर को कनेक्शन कर रहे थे वो सीरीज में कनेक्शन हो रहा था, ये है सीरीज कनेक्शन। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे लोड का अक्रॉस में लगाएंगे पैरेलल कनेक्शन, ये है सीरीज और ये होगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल यानी कि इधर था क्या फेज, ये फेज आ रहा था ना सीरीज में, तो ये भी है फेज लोड के एक साइड में है, और ये होगा उसका लोड का न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल है ना, तो फेज और न्यूट्रल के आक्रोश में लगा है या फिर लोड का आक्रोश में लगा है वोल्ट मीटर। हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल यानी कि सोर्स ऑफ सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। जो फेज है न्यूट्रल है उसके साथ वोल्ट मीटर का 2 पॉइंट को हम लगाएंगे, लेकिन एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्शन करेंगे। क्यों होता है वो सब तुम आगे जानोगे जैसे तुम्हारा थ्योरी प्रोग्रेस करेगा। एक तो है इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट एक तो चैप्टर है, वहाँ पे तुम इसके बारे में जान पाओगे। ठीक है,
वोल्ट मीटर के बारे में तुम सब समझ गए। अभी जो ड्राइंग हुआ था दो तो ड्राइंग होना चाहिए, पहला वोल्ट मीटर के बारे में ड्राइंग होना चाहिए था, दूसरा सर्किट ड्राइंग। मैं पहले तुम्हें सर्किट का ड्राइंग दे दिया था, अब ये वाला ड्राइंग तुम सबको करना पड़ेगा, दो ड्राइंग, ठीक है। जैसे एमीटर में किए थे उसी तरह से वोल्ट मीटर में भी तुम वो ड्राइंग को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अब ये सर्किट भी तुम समझ गए, ठीक है। पहले हम वोल्ट मीटर को नापेंगे सोर्स ऑफ सप्लाई का एक्सप्रेशन। यहाँ पे फेज और न्यूट्रल है, मैं अभी एक्सप्रेशन में कनेक्शन करूँगा सोर्स ऑफ सप्लाई का, उसके साथ हम पैरेलली कनेक्शन करेंगे, कितना वोल्टेज दिखा रहा है उससे पहले स्टडी करेंगे, समझ गए। अब ये लाइन है, जब कनेक्शन करोगे उतने टाइम उठावे, ऐसे अगर तुम एमीटर को लगाओगे ना वो जल जाएगा, ठीक है। अब ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। अब देखो दिखा रहा है कुछ रीडिंग, पॉइंटर कुछ दिखा रहा है क्या, कितना दिखा रहा है पहले तुम ऑब्जर्व करो, अब उसके बाद वो सब जाएंगे। कितना रीडिंग दिखा रहा है पॉइंटर, ऑब्जर्व करो तुम सब। 200 से कितना लाइन ज्यादा है, दो लाइन यानी 240। अब तुम चेक करो, तुम शिफ्ट हो जाओ इधर, तुम अभी चेक करो, ऑब्जर्व करो कितना रीडिंग दिखा रहा है, क्योंकि जब हम लोड लगाएंगे उस समय वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो कुछ वोल्टेज कम ज़्यादा कुछ भी चेंजेस होगा उसमें, ठीक है। कितना हो रहा है देखो, श्योर तो 200 है, उसके बाद एक लाइन है 220, उसके बाद दूसरा लाइन होगा 242, समझ गए। अब तुम शिफ्ट हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम अब चेक करो कितना दिखा रहा है, रीडिंग कितना है देखो, मार्क श्योर। वो बोल दिया इसलिए नहीं बोल रहे हो तो, हाँ तमन जाओ एपड़ू का बोलो चेक कर, सनी का देखे मजा करूँ। पहला है 200, जो बड़ा लाइन है 200 होगा, उसके बाद छोटा छोटा लाइन चार्ट है ना, तो 200 के बाद 220 होगा, उसके ऊपर 240, उसके ऊपर 260, 280, 300, तो कितना दिखा रहा है 247। श्योर, तेरे को भी वही सेम है, हाँ अभी हाँ केते कम अच्छी माने 235 रु 40 भीतर देखो 235 से लेके 240 तक दिखा रहा है, एक्चुअल देखना है। वो बोल दिया 240 इसलिए तू नहीं बोलेगा 240 या 230 नहीं बोलेगा, जो तू ऑब्जर्व करेगा वही दिखाएगा, क्योंकि इसके बाद में जो लोड को लगाऊंगा उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा कितना दिखा रहा है लोड के एक्रोस में। अभी में जो ये है ना, ये जो डॉटेड मार्क दिया था ना, अभी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिया गया है ये है सोर्स ऑफ सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई का एक्रोस में कितना दिखा रहा है, अभी हम वो वाला चेक कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लोड है, लोड के एक्रोस में हम वोल्ट मीटर को कनेक्शन करेंगे। अब देखो 0 हो जाएगा, हो गया 0, हाँ अब इसे निकाल देते हैं। अब जानते हैं टेबुलेशन के बारे में, कैसे हम उससे फिलअप करेंगे, ठीक है। पहले क्या होगा, सीरियल नंबर, लोड इन वाट है पार्टी बंद, उसके बाद वोल्टेज इन वोल्ट, उसके बाद रिमार्क, इतना था ना, और तो कुछ नहीं था पहला वाला में। तो उसके बाद चार्ट हो हम लेंगे, चार्ट हो गया, इसका तुम पेंसिल के माध्यम से करोगे, ठीक है। मैं पेन से करता हूँ, तुम पेंसिल से करके टेबुलेशन को फिलअप करोगे। सीरियल नंबर 1 2 3 4, पहला है कितना लोड था, लोड हम नहीं दिए थे, अभी जो पहले हम चेकिंग के लोड दिए थे क्या वहाँ पे, तो लोड था 0 वाट, वोल्टेज कितना था 240 वोल्ट, रिमार्क नो लोड, लोड नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद हम कितने वाट अच्छे 40 60 60, उसके बाद पहले देंगे 60 वाट, उसके बाद 100 वाट, उसके बाद 200 वाट। इस तरह से 3 ठो लोड हम लगाएंगे, कितना वोल्टेज दिखा रहा है उसे अभी हम ऑब्जर्व करेंगे और टेबुलेशन को फिलअप करेंगे। अब ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कितने वाट बोल रही शुभम, कितने वाट बेटा 60। अब ये है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ या फिर जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में
सोर्स ऑफ सप्लाई के साथ हम फ्यूज फ्यूज होगा एक तो सेफ्टी डिवाइस, ये एक तो कंट्रोलिंग डिवाइस, ये एक है कंज्यूमिंग डिवाइस जो करंट को कंज्यूम करता है। अगर इसे हम सीक्वेंसली कंसीडर करते हैं तो उसे हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो अभी एक तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन कर दिए, ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 वाट का लोड है। अब हम इसके आक्रस में देखो दो कट पॉइंट किया गया है ना, वहाँ पे हम वोल्ट मीटर को टच करेंगे या फिर वोल्ट मीटर को हम इस लोड के आक्रस में कनेक्शन करेंगे। अगर हम टच करेंगे तो कुछ स्पार्क होगा। तुम प्रीवियस मतलब नया नया सीख रहे हो इसलिए डर जाओगे, घबरा जाओगे, हाँ डर जू, ठीक है ना पहिला डरी हूँ तो हम टच करनी पड़े तो। अब देखो रीडिंग क्या दिखा रहा है, वही वोल्टेज दिखा रहा है या फिर कुछ कम कुछ ज़्यादा, ठीक है। अब जो लोड है उसका आक्रस में वोल्ट मीटर को कनेक्शन किया गया है, क्या दिखा रहा है रीडिंग मेरे को बताओ। क्वेश्चन समझ गए, अब आंसर मेरे को दो। 240 श्योर। अब कितना लोड है 60 वाट का, ठीक है। 240 वोल्ट दिखाया, उसके बाद उसे हम चेंज कर देंगे 100 वाट को लगाएंगे 100 अब 100 वाट, ठीक है। आगे सर मत सीखूँ सीखी दवा। अब हो गया 100 वाट का बल्ब, ठीक है। अब शुभम लगा, अभी चेक करो कितना दिखा रहा है वोल्टेज। केयरफुली, हाँ प्रॉपर लगे वो। अब चेक करो कितना है वोल्टेज, सेम है, सेम है, ठीक है। 240 वोल्ट, रिमार्क ओके, सेम है तो श्योर। अब 200 वाट लगाएंगे। ए काम कला को रुमाल धरी गला ना से गोटे आसनुला हाथ देखुला तार। अब है लोड 200 वाट का, ठीक है। अब 200 वाट के आप इसमें चेक करो कितना है वोल्टेज, सेम होला 240 वोल्ट। यानी कि हमें ये पता चला जब हम अगर जो लोड अगर लोड वैरी भी होता है तो वोल्टेज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है फिलहाल के लिए, जहाँ पे हम एक ठो लोड को कनेक्शन किए हैं। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा लोड लगाएंगे, अगर मैं तुम्हारा जो आगे प्रैक्टिकल अगर करूँगा सीरीज सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट, उस समय हमको एक्चुअली पता चलेगा वोल्टेज में क्या अपडाउन होता है। फिलहाल के लिए जब हम करंट का मेजरिंग लिए थे वहाँ पे हमें जानने के लिए मिला था जब हम लोड को चेंज करते हैं तो करंट का वैल्यू लोड के हिसाब से घटता है या फिर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम वोल्टेज को नाप रहे हैं वो सेम रहता है जितना भी लोड हम चेंज करेंगे, जितना भी वाटेज का। समझ गए, ये प्रैक्टिकल से वो तुम अभी ऑब्जर्व किए या फिर वो तुम जान पाए, समझ गए। पहले नो लोड में जितना था, नो लोड में जब हम मान किए थे लोड नहीं था, जब हम नाप रहे थे जितना था, लोड देने के बाद भी हमें उतना दिखा रहा है, समझ गए। लेकिन करंट में अगर लोड चेंज होगा तो चेंज होगा उसका करंट रेटिंग, ठीक है, लोड के हिसाब से, समझ गए। हाँ